हेलो प्यारे दर्शकों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक शहर धोलावीरा स्मार्ट सिटी का उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा उस काल की वास्तुकला, जल प्रबंधन प्रणाली तथा तत्कालीन सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था की झलक बताता है। धोलावीरा में ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी के जनजीवन के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, अगर आप धोलावीरा के खामोश खंडहर के बीच खड़े होकर पूर्णिमा का चांद देखें तो यह जीवन में कभी नहीं भूलने वाला अनुभव देता है। धोलावीरा के खंडहर अब शांत है, लेकिन यहाँ आने पर आपको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। आज से करीब 4500 साल पहले धोलावीरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में आबाद था, जिसमें शासक, कारोबारी, प्रशासन, इंजीनियर, मिस्त्री मौजूद थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे और भीड़ भाड़ बड़ा बाजार था। तो प्यारे दर्शकों, आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, पिछले 27 जुलाई को हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। धोलावीरा गुजरात के रण ऑफ कच्छ के महाद्वीप में एक खादीर पर 100 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विशाल नगरों में एक धोलावीरा भूत से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, धोलावीरा वैश्विक धरोहर की यूनेस्को लिस्ट में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा और भारत का 40वां स्थल है। धोलावीरा की खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी, सिर्फ पत्थरों की मदद से। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सिर्फ पत्थरों की मदद से बनी धोलावीरा में इसे संरक्षित करने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के उन 6 बड़े शहरों में शामिल है जहां आर्किटेक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला और राखीगढ़ी शामिल है। इनमें से 4 शहर अब पाकिस्तान में हैं, जबकि राखीगढ़ी और धोलावीरा भारत में ही स्थित है। धोलावीरा की खुदाई में कई वस्तुएं प्राप्त हुई। जी हाँ प्यारे दर्शकों, धोलावीरा की खुदाई में कई वस्तुएं की प्राप्ति हुई है। गुजरात पर्यटन विभाग की वेबसाइट बताती है कि टेराकोटा से बने बर्तन, मनके, सोना और तांबे के आभूषण, मुहरे, मछली मारने वाला कांटा, जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियां, औजार, कलश और कुछ महत्वपूर्ण बर्तन भी मिले हैं। ASI को यहाँ से जिप्सम के 10 बड़े पत्थर भी करीने से रखे मिले हैं, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं जा सकी है कि वह कोई प्रतीक है या फिर कुछ लिखा हुआ है। कुछ पुरातत्वविद इसे दुनिया के शुरुआती दौर का साइन बोर्ड मान रहे हैं। धोलावीरा के निवासियों का मुख्य व्यापार आयात निर्यात का था। धोलावीरा की खुदाई में कुछ सेरामिक्स मिले हैं जिन्हें ब्लैक सिपलड जार कहा जाता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यह 1.5 मीटर ऊंचे हैं और इनका नुकीला बेस है जो पानी के जहाज में सेट हो सकता है। इसे सफेद पट्टी से सजाया जाता है और इस पर सर्कुलर इंडस सील लगाई जाती थी। धोलावीरा वास्तव में गुजरात के खान का इस्तेमाल करने के हिसाब से बसाया गया था। यहाँ कॉपर, लाइमस्टोन, एमेजोनाइट और कच्छ के किनारे मिलने वाले सेल आदि का व्यापार किया जाता था। व्यापारी मौजूदा राजस्थान, ओमान और UAE से तांबा अयस्क लाते थे और उनके उत्पाद बनाकर निर्यात करते थे। यहाँ सीपियों और अर्ध कीमती पत्थरों के आभूषण का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता था।
हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के ढोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, इस सफल नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया है। भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं मौजूद। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं। रामप्पा मंदिर तेलंगाना भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। ढोलावीरा की खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा किया गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित बस्ती है। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद ढोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। आईवीसी, जो कि आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाई जाती है, लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फली फूली। यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी तथा लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी हुआ करते थे। साइट में एक प्राचीन आईवीसी हड़प्पा शहर के खंडहर हैं। इसके 2 भाग हैं, एक 4 दीवारी युक्त शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान। 4 दीवारी वाले शहर में एक मजबूत प्राचीर से युक्त एक दृढ़ीकृत गढ़ या दुर्ग कह सकते हैं, अनुष्ठानिक स्थल तथा दृढ़ीकृत दुर्ग के नीचे एक शहर स्थित था। गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ढोलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, जो ईसा पूर्व 3री से 2री शताब्दी तक का है। ढोलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है। यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। अन्य हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत, जो आमतौर पर नदियों और जल के 12मासी स्रोतों के पास स्थित है, ढोलावीरा खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह साइट विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों जैसे कि तांबा, खोल, एगेट, कारेलियन, स्टीटाइट, सीसा, बैंडेंट, चूना पत्थर तथा अन्य के दोहन हेतु महत्वपूर्ण थी। इसने मगध और मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया था। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोना और तांबे के गहने, मुहरे, मछली कृत हुक, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश एवं कुछ महत्वपूर्ण बर्तन भी शामिल थे। तांबे के स्मेल्टर या भट्टी के अवशेषों से संकेत मिलता है कि ढोलावीरा में रहने वाले हड़प्पावासी धातु विज्ञान जानते थे। ऐसा माना जाता है कि ढोलावीरा के व्यापारी वर्तमान राजस्थान, ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात से तांबा अयस्क प्राप्त करते थे और निर्मित उत्पादों का निर्यात किया करते थे। यह एगेट की तरह कौरी एवं अर्धकीमती पत्थरों से बने आभूषणों के निर्माण का भी केंद्र था तथा इमारती लकड़ी का निर्यात भी करता था। सिंधु घाटी लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख हैं। शायद यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड हो सकता है। प्राचीन शहर के पास एक जीवाश्म पार्क भी है, जहां लकड़ी के जीवाश्म संरक्षित हैं। अन्य आईवीसी स्थलों पर कब्रों के विपरीत ढोलावीरा में मनुष्यों के किसी भी नश्वर अवशेष की खोज नहीं की गई है। इसका पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही हुआ, जो अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का संकेत देता है। हड़प्पाई, जो समुद्री लोग थे, उन्होंने मेसोपोटामिया के पतन के बाद एक बड़ा बाजार खो दिया, जो इनके स्थानीय खनन, विनिर्माण, विपणन और निर्यात व्यवसायों को प्रभावित करते थे। जलवायु परिवर्तन और सरस्वती जैसी नदियों के सूखने के कारण
धोलावीरा को गंभीर शुष्कता का परिणाम देखना पड़ा। सूखे जैसी स्थिति के कारण लोग गंगा घाटी की ओर या दक्षिण गुजरात की ओर तथा महाराष्ट्र से आगे की ओर पलायन करने लगे। इसके अलावा कच्छ का महान रण जो खादिर द्वीप के चारों ओर स्थित है और जिस पर धोलावीरा स्थित है, यहाँ पहले नौगम्य हुआ करता था, लेकिन समुद्र का जल धीरे धीरे पीछे हट गया और रण क्षेत्र एक कीचड़ क्षेत्र बन गया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो आज हमने आपको धोलावीरा के बारे में विस्तृत रूप से विवरण दिया है। तो आज का हमारा यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।